अस्सलाम वालेकुम, खबरनाक में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल और आज मेरे मेहमान हैं डमी म्यूजियम से आए हमारे दोस्त डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब। क्या हाल है जनाब आपका? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कितनी दफा सलाम करना है आपने? तप रहे हैं, मैं गालिबन आपको तपाने की कोशिश कर रहा हूं। मेरे अंदर एक ख्वाहिश है, मैं चाहता हूं कि आप तपें शदीद। अच्छा, यहाँ तक कि आपका गुर्दा मुंह में आ जाए। अच्छा सर, ये बताइए आपके लहजे की ये जो मिठास है ये फितरी है या अदाकारी का शख्सन? रोज या 2 किलो खजूरा खाते थे। नहीं, बाकी बहुत शीनी लहजा है इनका। बड़ा अच्छा होगा अगर आप मेरा पॉइंट ऑफ व्यू भी इस सिलसिले में लें। जी सर। आप वैसे तो आप और सलीम अलबेला आपस में बड़ी गपशप लगाते रहेंगे, लेकिन ये मेरा हक है। मैं यहाँ पर कोई कद्दू काश्त करने के लिए मैं यहाँ पर डिस्कशन करने के लिए। माफी चाहना हो जेडे तुसी तोते रखे सी हरण बेच देते सारे। मैं वैसे तो एक सांप भी रखा हुआ था इन्होंने। सांप तो मैं आज भी ला रहा था। तो फिर लाए क्यों नहीं? यहाँ ऑलरेडी बड़े बड़े अजदहे बैठे हुए हैं। क्या बैठे हुए? अजदा है जनाब अली। आलम ऑनलाइन से इनाम घर तक का सफर कैसा रहा? निहायत शानदार। मैं अपनी जिंदगी में कभी भी इस तरह की कोई चीज प्लान करके नहीं करता। वाह, जरा गौर कीजिएगा, प्लान करके नहीं करता। बस ये क्या जवाब है? लग रहा है आज दानिश्वर साहब बैठे हैं। नहीं, थोड़ी सी आमेजिश आपको अनवर मकसूद की भी करनी पड़े। क्यों? आप खुद एक नाबगा रोजगार हस्ती हैं, आप खुद एक इदारा हैं, आप क्यों फॉलो कर रहे हैं अनवर मकसूद साहब? थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जी जनाब। ये आपका जो लिबास होता है वो बहुत स्टाइलिश होता है, तो ये आप कौन सी शॉप रेकमेंड करेंगे, मतलब कहाँ से लेते हैं आप? हाँ जी, कौन है आपका ड्रेस डिजाइनर? देखिए, लिबास इंसान की पहचान है। कोई भी इंसान अपने लिबास से पहचाना जाता है। जी दुरुस्त। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी रोज लुंगी पहन के यहाँ पर बैठ जाए, अजीब सा लगेगा। क्यों अजीब सा लगेगा? मैं लुंगी पहनता हूँ। चलिए हम कच्छा कर लेते हैं फॉर एग्जाम्पल। नहीं तो कच्छा भी पहनते हैं, मैं कच्छा पहन के स्विमिंग ऐसी करता कौन हूँ। सी चीज है जो आप नहीं पहनते? लिबास इंसान की पहचान है। इंसान अपने लिबास से पहचाना जाता तो किसने कहा आपको है। वो लिबास कह रहा, से? वो बीमार बकरी पूछ रही है। अच्छा, आपकी शेरवानी इतनी मोटी क्यों है सर? ठंड लगती है ना बेचारे नु। सादिक लिबर्टी ले रहा है। हाँ सादिक। रूबी है ना, मैं उसका नाम सादिक। मेरे लिए वो सादिक ही है। रूबी अनम तो उसी रोज मर गई थी जिस दिन सादिक पैदा हुआ। सादिक, बात कीजिए, जरूर कीजिए। बात करना आपका हक है। अंदाज चेक कीजिए, बात करना आपका हक है। जी मेरा आमिर लियाकत साहब से क्वेश्चन है कि आप पहले सियासत में भी थे, तो क्या आपके अंदर जज्बा था जब सियासत के अंदर आए और अब आपकी इतनी वो एक्टिविटीज नहीं है जो पहले थी? बड़ा आपने छोड़ पर्टिनेंट सवाल है, बड़ा अच्छा सवाल है कि वजीर रहे, वफाकी वजीर रहे, फिर एमक्यूएम से किनारा कश हो गए, क्या वजह? ये सवाल तो इस नौजवान ने पूछा ही नहीं। नहीं, सियासत का ही सवाल किया है। एग्जैक्टली यही तो। सियासत का सवाल नहीं किया, उसने सिर्फ दंद कड़े हैं, बस। क्या किए? दंद कड़े हैं, दांत निकाले और पूछा, आपने मेरा पहले आपसे हासिल करते थे ना। डॉक्टर साहब ऐसी बात ना करें प्लीज। सबसे अच्छा पर्टिनेंट क्वेश्चन इसी नौजवान ने किया। इस नौजवान ने क्या करें ना, क्या करें आप? मेरी जान, तुम थोड़े से टेढ़े मेढ़े से भी हो। टेढ़े मेढ़े समझते हो? अच्छा, आप बड़े सीधे हैं। मैं मुरक्कब हूँ बहुत सारी बड़ी बड़ी शख्सियत का। अच्छा जी, मसलन दिलीप कुमार, मसलन अमिताभ बच्चन, मसलन शाहरुख खान। एक लड़की थी दीवानी से, एक लड़के पे वो मरती थी। कुछ कहना था शायद उसको, जाने किससे वो डरती थी। ला ला ला। जी आमिर लियाकत, आप अपने इनाम घर में ऊपर कभी नीचे कभी ऊपर, आप क्या खाते हैं? आप में इतनी चुस्ती कहाँ से आती है? वैसे वाकई बहुत एनर्जेटिक नजर आते हैं आप। देखिए, एनर्जेटिक तो मैं बचपन से ही हूँ, टिक के बैठता नहीं था। कैबिनेट में भी आप टिक के नहीं बैठे थे? मैं बचपन की बात कर, एमक्यूएम में भी टिक के नहीं बैठे थे आप? नहीं, मैं बचपन की बात किसी चैनल पे भी टिक के नहीं बैठते आप? और 3-4 बार टिका लीजिए प्लीज। अच्छा मेरी बात को गौर से सुनिए, इसकी गहराई को महसूस कीजिए। जी। मैं बड़ी खूबसूरत, बड़ी हलीम बात, सॉरी, बड़ी लहीम बात करना चाह रहा था। आप ही ने माशरे को खराब कर दिया है। मैंने खराब की? लफ्ज हलीम को लहीम, कल उसको दही बना देंगे। बात का जवाब दे उधर। अच्छा। वो आपकी एनर्जी किधर गई? वो भूल गए नहीं। देखिए, इसी तरह की चीजें हैं जो एनर्जी को डाउन कर देती हैं।
जी सवाल करना चाहती हैं सोफिया मिर्जा जी। डॉक्टर साहब, पहले आप जियो के न्यूज कास्टर भी थे, अब कैसा लग रहा है? मिस सोफिया मिर्जा जैसी खवातीन की जिंदगी में सिर्फ एक ही ख्वाहिश होती है, क्या? चलती बस से चला। आप तो जानते हैं जियो में मैं पहले न्यूज कास्टर था। जी न्यूज कास्टर थे आप, और बल्कि जियो के पहले न्यूज कास्टर। जियो के पहले न्यूज आप जियो के तारिक अजीज हैं। जी, ये तो मैंने बाद में शुरू किया। इनाम घर तू भी कर, इनाम घर। जी मेरा आमिर लियाकत साहब से ये सवाल है कि आप माशाल्लाह से इतने हैंडसम हैं, क्यूट हैं, आप मॉडलिंग और एक्टिंग भी आ सकते थे, ये फील्ड ही क्यों चूज की? तो की है मॉडलिंग, एक्टिंग भी की है। जब सवाल वो कर रहा है आप क्यों इंटरप्ट कर रहे हैं? मैं डरा हूँ। ना किया करे इस तरह। आफ्ताब भाई, मानिए आप जाइए वापस औकाड़ा डकैतियां कीजिए। ये एंकर बड़ा मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम। कभी औकाड़ा आइएगा। मैं पागल वहां तो अच्छे अच्छे आके कानों को हाथ लगा के वापस जाते। नहीं नहीं, आपको कुछ नहीं होगा। भाई की सपोर्ट है। भाई का नाम चलता है। सर ना किया। भाई वहां पर तो भत्ते लेते। भाई सर ना किया करिए। भाई तो यहाँ से बैठ के औकाड़ा की डकैतियों को सुपरवाइज कर। ये मैं काट दूंगा, फजूल बातें। कोई बात नहीं, अभी तो मुझे भड़ास निकालने दीजिए। जी जनाब। डॉक्टर साहब को मैंने इनाम दो जनाब। वैसे आप मेरे शो में कभी तशरीफ लाइए। मैंने बड़ा शौक है जी, मोटरसाइकिल वैसे दे तो बड़ी मेहरबानी। शक्ल तेरी खोता रेडी वाली है। करीबुल मर्द फाउंडेशन का आपसे ये सवाल है, कब्र में सबसे पहला सवाल क्या होगा? अगर ये सवाल का जवाब देंगे तो ये मोटरसाइकिल इनका। मुसलमानों तालियां। कौन सा मोटरसाइकिल? ये मोटरसाइकिल, ये इसे फटफटी ना समझिए। मुसलमानों 2-3 उठ के आगे से मेरे साथ आए, इधर आइए। बेबी एलिफेंट मेरे साथ आइए, आप भी मेरे साथ। ये अनी कुगी ये भी मेरे साथ। आपका काम ये, जहां जहां मैं जाऊं आपने मेरे पीछे पीछे भागना है। चलें 1 2 3 पीछे आओ मेरे पीछे पीछे। मुसलमानों आपसे मेरा पहला सवाल, मुसलमानों आपसे मेरा दूसरा सवाल। मुसलमानों ये क्या किया? कोई नहीं, मुसलमानों वेट करो, मैं खुसा पहन रहा हूँ। आपसे मेरा सवाल, कौन कौन इंटरेस्टेड है? अच्छा मेरे एक सवाल का जवाब दे दे। मैं यहाँ ये जेन्युइनली गिरे थे आप, ये स्लिप हो गए? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं गिर ही गया तो जेन्युइनली अपनी हड्डी क्यों तोड़ूंगा? ऐसा कोई दुनिया में बहुत बुरा गिरे। वैसे ये खड़ा जो शो करने का मजा है। आपको असल में पता नहीं कि इस कारपेट पे इसी तरह कर गुस्सा मुझे किसी से कुछ नहीं, और मैं भी तो कुछ कह रहा हूं। कुछ किसी की सुनाई नहीं दे। इस वक्त जो आपके मुल्क के हालात, आप ही को वो बदलना होगा। हमारा कहना आपसे ये है कि सवाल कीजिए, ध्यान रखिए मेरे। जरूर कीजिए, क्योंकि सवाल करना आपका हक है। कैसे क्या डॉक्टर साहब वापस आ जाओ, नहीं तो मैं थ्रू कर लिया माता रोज। सादिक आहिस्ता बोल, आहिस्ता, जैसी तेरी आवाज है मैं भाग जाऊंगा यहाँ से। अच्छा जी, तुमसे भी मैं एक सवाल सादिक से भी पूछना चाहता हूँ। अच्छा बैठ। अगर सादिक ने सवाल का जवाब ठीक दे दिया तो मैं सादिक तुम्हें यहीं पर मोबाइल फोन दूंगा। आई एम सॉरी, ये मैं उनको सादिक को दूंगा। सादिक तुमसे सवाल पूछने की जरूरत नहीं, तुम्हारा रोब इतना है, ये मोबाइल तुम ले। मुसलमान आपसे मेरा दूसरा सवाल, और कौन सवाल करना चाहता है? सोफिया मिर्जा, अगर आपने ठीक जवाब दिया आफ्ताब साहब को दूसरा मोबाइल आपको दूंगा। कीजिए, जरूरत नहीं, ये लीजिए, आप लीजिए। आफ्ताब भाई अपनी घड़ी उतारिए, घड़ी उतारिए। आफ्ताब भाई जल्दी देख सकते हैं। मुसलमान कोई बात नहीं, आपने कौन सा अपनी जेब से ली है? खोई होगी किसी से। वो कहाँ गए मुसलमानों? तुम्हें मैंने कहा था मेरे पीछे भाग नहीं रहो। फॉलो मी। ओहो, अबे उठो ना, क्या हो? मेरे पीछे आइए। तालियां आपके लिए, नया मोटरसाइकिल। मोटरसाइकिल, जो सही सवाल देगा ये मोटरसाइकिल उसको मिलेगा। आफ्ताब भाई देखिए, ये मोटरसाइकिल ब्रांड न्यू। टेबल बचाइएगा, टेबल पीछे और पीछे। आवाज दें, आन दोस्त। ओके मुसलमानों, मैं ये मोटरसाइकिल लेके खड़ी हो रहा हूँ, तुम्हारा अल्लाह मेहरबान। मैं गया तो किधर निकल के? मेरी मोटरसाइकिल मास्टर जी की मोटरसाइकिल लाई गई नहीं। ख़वातीन रात इंतहाई अफसोस से ऐलान किया जाता है कि डॉक्टर आमिर लियाकत की डमी हमारा मोटरसाइकिल लेकर यहाँ से फरार हो चुकी है।